पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने दरबार के माध्यम से अपनी ही प्रेरणा के द्वारा हम सभी को शंकाओं से मुक्त करते हैं। इसलिए चाहिए कि हम ओम श्री पीर पैगंबर जी के शुभ शब्दों को भली प्रकार से मनन करें, अध्ययन करें, ध्यान करें, यही आवश्यक है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार में मानव के अलावा अन्य योनियों से, अन्य प्रकार के मानव के मतलब संसार में मानव के अलावा मानव को छोड़ दिया जाए तो इसके बाद मतलब नाना प्रकार की सृष्टि भरी पड़ी हुई है। ये सारा संसार जो है ये नाना प्रकार की योनियों से भरा हुआ है। देखिए ओम श्री पीर पैगंबर जी मानव को अलग कर दिया है, अन्य सृष्टियों को कहा है, अन्य योनियों को कहा है कि नाना प्रकार की जो योनि है, सृष्टि है, वो भरी पड़ी हुई है संसार में। परंतु सृष्टि की जितनी योनियां हैं, मतलब सृष्टि में जितनी भी योनियां हैं, मतलब मानव एक है, मानव के अलावा की बहुत ढेर सारी योनियां हैं, सारी योनियों से सृष्टि भरी पड़ी हुई है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि परंतु सृष्टि की जितनी योनियां हैं उनमें कोई भी योनि मूर्ख नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं मानव को निकाल दिया बाहर। समझने वाली बात है, समझने वाली बात है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी ने मानव योनि को बाहर कर दिया है और मानव योनि के अतिरिक्त की जितनी योनियां सृष्टि में भरी पड़ी हुई, संसार में भरी पड़ी हुई हैं, उनको कहा है कि उन सभी योनियों में कोई ऐसी योनि नहीं है कि जो मूर्ख हो। मानव को अलग करके कहा है। अब देखिए कितने ताज्जुब की बात है। जैसे तुलसीदास ने रामायण लिखी और रामायण में लिखा ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी,
तो ढोल को निकाल दिया, पहले ही बाहर कर दिया। उसी प्रकार से ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने ऐसे शब्द में मानव को बाहर कर दिया, निकाल करके अलग कर दिया। अर्थ करने वाले कर सकेंगे, लेकिन दिल दिमाग का खर्चा लगेगा। तुलसीदास ने ढोल को पहले ही अलग कर दिया, ओम श्री पीर पैगंबर जी ने मानव को पहले अलग कर दिया है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव के अलावा की जितनी भी योनियां हैं, उन योनियों में से कोई ऐसी योनि नहीं है जो मूर्ख हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, ना कभी किसी की परीक्षा होती है, किसी योनि की परीक्षा कभी नहीं होती है। जितनी भी योनियां हैं, उन योनियों में से किसी योनि की कभी परीक्षा नहीं होती है। ना कभी किसी को भगवान दर्शन देने आता है। इन योनियों में जितनी भी योनियां हैं मानव के अतिरिक्त की, उन योनियों में भगवान कभी किसी को दर्शन देने नहीं आया है, न आता है। मात्र मानव है जिसकी परीक्षा होती है। एक मानव ऐसा है जिसकी परीक्षा होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने पहले कह दिया है कि मानव को छोड़कर बाकी की अन्य जितनी भी योनियां हैं, कोई भी मूर्ख नहीं है। अब जिसकी परीक्षा किसकी होती है, फेल पास किसको देखा जाता है? जो मूर्ख होता है, जो गंवार होता है, परीक्षा उसी की तो होती है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने मानो इसीलिए अलग किया मानव को कि अन्य योनियों की कभी कोई परीक्षा नहीं होती है, कि वो अपनी जगह पर सब सही चलती हैं। अपने अपने योनि का जो कर्म है, कर्तव्य है, वो उसी पर चलती हैं। थोड़ा भी बदलाव उनमें नहीं आता है, खान पान से लेकर के। लेकिन मानव को कह दिया है, मतलब अन्य योनियां मूर्ख नहीं है, तो मानव को छोड़ दिया। तो मानव मूर्ख ऐसा कहा है कि मानव ही एक ऐसा है जिसकी परीक्षा होती है। भाई इंटर की परीक्षा हो, हाई स्कूल की परीक्षा हो, उसी के द्वारा तो देखा जाएगा कौन कितना पढ़े है, कितना पढ़ाई करता है, कितने मेहनत करता है। उस परीक्षा से तो पता चलता है। अगर सबको मान लिया जाए कि नहीं सब सही है, तो परीक्षा का सवाल ही नहीं उठता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि एक मानव मात्र ऐसा है संसार में सभी योनियों के रहते जिसकी परीक्षा होती है। परीक्षा मूर्खपन की होती है। क्या कह दिया? परीक्षा जो होती है वो मूर्खपन की होती है। अपने को यहाँ लगाने वाले तो बहुत हैं, भगवान उनकी उंगली पर नाच रहा है। क्या समझो? अब वो हर चीज़ का ज्ञान उनको है, सब कुछ वो जानते हैं। और जो ऐसे हैं उनकी परीक्षा अवश्य होती है। ऐसों की परीक्षा अवश्य होती है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो अपने को ईश्वरत्व से लगाता है कि हम भगवान की समता के हैं, तो उसकी परीक्षा अवश्य होती है, क्योंकि ये उसका मूर्खपन है। किसी विद्या में अपने को निपुण समझे, बल में निपुण समझे, धन में निपुण समझे, किसी चीज़ में निपुण समझे, तो उसकी परीक्षा अवश्य होती है, क्योंकि ये समझ उसकी जो है वो मूर्खपन की है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का यही कहना है। परीक्षा में जो असफल होते हैं या परीक्षा में पास होते हैं, तब उन्हें क्या फल मिलता है? परीक्षा में जो पास हो जाते हैं, परीक्षा में जो फेल हो जाते हैं, तो इनको फल क्या मिलता है? तो ओम श्री पीर पैगंबर जी समझा कर कह रहे हैं। कहीं देवता परीक्षा लेते हैं, कहीं पर मतलब किसी की परीक्षा देवता लेता है,
भगवान परीक्षा लेने के लिए रूप धारण कर लेता है। मानव की ऐसी समझ है, कहीं कोई देवता परीक्षा किसी की लेता है और किसी की परीक्षा भगवान भेष बदल कर लेने आता है। भगवान जो है वो परीक्षा लेने आता है, किसकी? मानव की। मानव की परीक्षा लेने आता है। किसी भी भेष में आकर दर्शन देने आता है। भगवान जो है किसी रूप में परीक्षा लेने आता है या किसी रूप में वो दर्शन देने आता है। किसको? मानव को। जो सर्वा भ्रष्ट है, जो सर्वा भ्रष्ट है, उसको भगवान दर्शन देने आता, रूप बनाकर, भेष बदल कर भगवान उसको दर्शन देने आता है। भगवान उसकी परीक्षा लेने आता है। जो मूर्खपन कहा है, ओम श्री पीर पैगंबर जी ने ऐसे ही लोगों के लिए कहा है जिनकी समझ ऐसी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, इस प्रकार मानव मात्र का गुलाम भगवान है। मतलब भगवान परीक्षा लेने आता है, भगवान दर्शन देने आता है, और भगवान दर्शन के लिए, परीक्षा के लिए भेष बदलता है। रंगीन कपड़े पहनता है, त्रिशूल हाथ में लेता है, कहीं खंजरी हाथ में लेता है, कहीं कुछ करता है। इस प्रकार से वो दर्शन देने आता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, इस प्रकार देखा जाए तो मानव का जो गुलाम है, नौकर है, सेवक है, वो भगवान है। वो भगवान है। ऐसा मानने वाले हैं संसार के अंदर में, जो अपने को ज्ञानी मानते हैं, जो अपने को कितना ज्ञानी मानते हैं जिसका कहने को कोई जवाब नहीं। टीवी खोल कर देखो, मोबाइल पर देखो, तो एक से एक बढ़ के ज्ञानी, जो कि वो खुद सर्वदा मूर्ख हैं, लेकिन जनता को बेवकूफ़ बनाने में बहुत ही निपुण हैं। और जो जनता है, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने तो कही दिया है, मूर्खपन, जिसके अंदर में मूर्खपन हो और जिसके अंदर में मूर्खपन नहीं है, उसकी भगवान कभी परीक्षा नहीं लेता है, ना भगवान उसका कभी गुलाम हो पाता है, ना भगवान कभी उसे दर्शन ही देने आता है। जो सत्य है, जो सही मार्ग पर है, उसके लिए भगवान ऐसी कोई कर्म नहीं करता है। उसके लिए केवल भगवान रूप बदलता है तो उनके लिए बदलता है जो श्रेष्ठ हैं, अपने को महान मानते हैं, बड़े बड़े मेले लगाते हैं सत्संग के, हैं, करोड़ों लोग, लाखों लोगों की भीड़ जहाँ पर होती है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ऐसे ही मूर्खों की परीक्षा भगवान लेने आता है। बाकी उनकी भूल है कि भगवान भी परीक्षा ले, उनकी भूल है कि भगवान दर्शन देता है, उनकी भूल है कि भगवान उनके कहे पर चलता है। वो जो कुछ बालाजी से कह देते हैं, इसको ठीक कर दो, वो ठीक हो गया। बालाजी गुलाम है इनके। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, संसार में संख्या कम नहीं है, कोई भगवान को लखाता है, कोई भगवान को बताता है। यहाँ कोई ऐसे भी हैं भगवान से मिलाने का प्रण लेते हैं। संसार में ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कमी नहीं है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। यहाँ इस संसार के अंदर में बहुत तो ऐसे हैं जो भगवान से मिलाने का ठेका ले लेते हैं कि भगवान मिल जाएंगे, तुम हमारी चरण धो धो पियो, पवित्र हो जाई हो, जब अंतःकरण पवित्र हो जाई तुम्हारे, लंगोटी हमारी धो तो पवित्र हो जाई हो।
धर्म यौन धर्म तक हम कह दे दियो तो पवित्र हो जाइयो। यो कहती है यौन की भगवानों नहीं कह सके, वो यो मानो कहत है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि यहाँ पर इनकी कमी नहीं है, ऐसे भगवानों की कोई कमी नहीं है। कोई भगवान को बता रहा है, लखा रहा है, और कोई भगवान से मिलाने का प्रण ले रहा, वादा ले रहा है, जैसे कि भगवान उसके नौकर हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जैसे भगवान उनका नौकर चाकर है। जिसने भगवान को देखा नहीं, जो संसार आवागमन से मुक्त नहीं हुआ, वे मूर्ख होते हुए अन्यों को मूर्ख बनाकर, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अन्यों को मूर्ख बनाकर बात करते हैं कि उन्हें मुक्ति मिला देंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जिन्होंने भगवान को कभी देखा नहीं, भगवान को कभी पाया नहीं, जो स्वयं से कभी मुक्त नहीं हुए, वो वादा करते हैं कि हम तुमको मुक्त करा देंगे, तुमको मुक्ति का मार्ग हम बता देंगे, तुम्हारा आवागमन समाप्त हो जाएगा। जो कुछ हुआ तुम्हारे लगे सब हमारे यहाँ धर जाओ, सब हमका सौंप ही दो, तुम्हारी मुक्ति हो गई। यह मुक्ति आए। बस आवाग संतन की सेवा कर लो, आवागमन समाप्त होगा। ज्ञान के लिए गुरु कह लो, मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहना गुरु करने से मुक्ति मिल जाएगी। कौन ऐसा संसार के अंदर में गुरु पैदा हो गया कि उसके चेला बनने से मुक्ति मिल जाएगी? अरे वो जब खुद मुक्त नहीं है गुरु, तो वो मुक्ति कैसे दिला देगा, कहाँ से दे देगा? उसकी जेब में पड़ी मुक्ति। लेकिन यहाँ मूर्ख बनने वाले कम नहीं है, मूर्ख बनाने वालों की संख्या कम है और मूर्ख बनने वालों की संख्या ज़्यादा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जिसने भगवान को देखा नहीं, जो संसार आवागमन से मुक्त नहीं हुआ, वे मूर्ख होते हुए अन्यों को मूर्ख बनाकर वादा करते हैं। अन्यों को मूर्ख बना करके कि उन्हें मुक्ति मिला देंगे, इस बात का वो वादा कर लेते हैं कि उन्हें हम मुक्ति दिला देंगे, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति तो तभी मिलेगी ना जब तुम प्रयास करोगे। प्रयास किससे करोगे? महात्मन से, गुरुन से, तो वो तुमको मुक्ति दिला देंगे। उनकी जेब में पड़ी रहती है ना मुक्ति, वो दे देंगे तुम्हें और तुम मुक्त हो जाओगे। तो कहना है कि मूर्ख बनाने वालों की संख्या थोड़ी कम है और मूर्ख बनने वालों की संख्या संसार के अंदर अधिकाधिक है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, संसार में कितना चतुर मानव मूर्ख है। मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार में मतलब जो मूर्ख है वो कितना चतुर है कि वो लोगों को कैसे अपने जाल में फंसा लेता है, अपनी बातों में कैसे फंसा लेता है और फिर अपने सेवा करवा, अपनी सेवा में लगा लेता है। वो कितना चतुर है मानो कि वो अपवित्र को पवित्र कर देता है। कितना मतलब पवित्र मानव जो है, कितना जो मानव है वो कितना जानकार है। जो अपवित्र है उसको पवित्र कर देता है। जो चतुर मानव है, जो स्वयं मूर्ख है, वो अन्यों को मूर्ख बनाता है
कहता है कि तुम अपवित्र हो, गंगा जल ले आओ, हम इस श्लोक पढ़े दे रहे हैं, बस तुम पवित्र हो जाओ। यज्ञ कहीं डालो, हवन कहीं डालो, भागवत सुन लियो, कथा सुन लियो, दान दे दो, दक्षिणा दे दो, बस तुम पवित्र हो। और जब तक ये सब ना करियो तब तक तुम अपवित्र हो। तो पवित्र बनने के लिए, पवित्र हुए के लिए ऐसे मूर्ख लोग दुनिया में पड़े हैं कि ये सब कुछ करते हैं, जैसा वो कहते हैं वैसा वो। हाँ, कहा है कि गुरु की निंदा नहीं करना चाहिए, गुरु चाहे जौनी कर्म करे लेकिन वही की निंदा न करे चाहिए, संतन के सेवा करे चाहिए, संतन का अपमान न करे चाहिए, ना ही भगवान रुष्ट हो जाइए, ब्राह्मण के सेवा करे चाहिए, ब्राह्मण का अपमान न करे चाहिए, नहीं भगवान रुष्ट हो जाइए। तो ये सब भगवान के यहाँ बाप भगवान कह रहे, सेवा इनके सब कहे, पीछे पीछे लागे इनका का तो अपमान करियो तो तुम मारे जरूर चाहिए। भगवान पीट दे हैं, सबके पीछे लागे डंडा दे है। इस तरह से उल्टा सीधा पढ़ा करके लोगों को फंसाते हैं और अपना काम बनाते हैं। ऐसा ये चतुर मानव जो स्वयं मूर्ख है, वो इस तरह के पाठ पढ़ करके औरों को पढ़ाते हैं। वम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ग्रंथों आदि की माने तो मात्र नारी अपवित्र है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो अपवित्र को पवित्र बनाते हैं। अब अपवित्र जो कोई भी है उसको वो पवित्र बनाते हैं। ग्रंथों के अनुसार देखा जाए, ज्ञानियों के अनुसार देखा जाए तो संसार में एक जो नारी है वो अपवित्र हुआ है, वो अपवित्र मानते हैं, क्योंकि नारी की जो गणना है वो कहीं है नहीं, वो तुच्छ में मानी गई है। अब पवित्र है नारी, जगह जगह उसे धिक्कारा गया है, पहले से लेके आज तक सभी उसका अपमान करते हैं। एक नारी ऐसी है। कोई कोई तो इस दुनिया में ऐसे भी मूर्ख हैं कि वो नारी को कहते हैं कि तुम हमसे शरीर संबंध करो तो तुम पवित्र हो जाओगी, हमसे शारीरिक संबंध बना लो तो तुम पवित्र हो जाओगी, और जब तक तुम ऐसा नहीं करती हो तुम अपवित्र हो। तो वो पवित्र होने के लिए कुछ मूर्ख ऐसी होती भी हैं कि वो अपना जो दीन धर्म होता है वो सब उन्हें सौंप देती हैं, क्योंकि महात्मा जी हैं, गुरु जी हैं, जो कहेंगे वही तो करना है, तभी तो मुक्ति मिलेगी। तो वो तो मूर्ख हैं, चतुर लोग जो हैं, लेकिन जो बुद्धू लोग हैं, अनभिज्ञ लोग हैं, वो इस तरह के जाल में फंस जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी इसका खुले शब्दों में खुलासा करते हैं कि तुम समझो, तुम दुनिया को जानो, दुनिया को पहचानो, भगवान क्या है, इंसान क्या है, सृष्टि क्या है, योनि क्या है, अरे सबके मकसद समझो पहले। यहाँ तुमको सही बताया जा रहा है, गलत बताया जा रहा है, जो सही बता रहा है वो सही है, खुद की नहीं है। क्या इसका ज्ञान तुम्हें है? वो भी इंसान है, तुम भी इंसान हो, जहाँ से तुम आए हो वहीं से वो भी आया है, उसके पास ज्ञान हो गया और तुम अज्ञान कैसे हो गए? तुम्हारे उसके पास इतना ज्ञान हो गया कि तुम्हें ज्ञान थे, और तुम इतने अज्ञान हो कि उससे ज्ञान लो। अरे वो कोई दूसरे मार्ग से आया होता तब ये मानना था कि नहीं, वो हमसे ज़्यादा जानता है, उसके पास वो ज्ञान है जिसकी हमें ज़रूरत है। लेकिन जब आने जाने का एक ही मार्ग है सभी का, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं फिर कैसे मान लिया
कि मैं अज्ञान हूँ, और वो ज्ञान वो हमें ज्ञान देगा, ज्ञान कराएगा। किस बात का ज्ञान करा सकता है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार का मानव जो सबसे नीच है वो अपने को भगवान की कहीं तुलना कहता, कहीं भगवान को अपना आज्ञाकारी कहता, कहीं भय के कारण कहता भगवान उसकी रक्षा में तैनात रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ जो चतुर मानव है, जो औरों को मूर्ख बना करके अपनी सेवा में लगाते हैं, उनका धन धर्म सभी कुछ लूटा करते हैं, ऐसे लोग कोई तो कहते हैं कि भगवान उनकी रक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और कोई कहते हैं कि भगवान जो है उनका आज्ञाकारी है, वो जो चाहेंगे भगवान से तुमको दिलवा देंगे, भगवान को मतलब दिलवा देंगे। कोई मतलब मौत का डर है, मौत का डर भी है, इतना ज्ञान उनके पास में है, भगवान उनकी गुलामी में लगे रहते हैं, बालाजी महाराज पीछे पीछे चलते हैं, इतना ज्ञान उनको है, लेकिन मौत का भय जरूर है, मौत का भय जरूर है कि एक दिन वो आएगा। अरे जब भगवान तुम्हारे कब्जे में है तो काहे वो दिन आएगा भाई, काहे वो दिन आएगा? उस दिन को तुम हटा सकते हो, टाल सकते हो, उस दिन को ही समाप्त तुम कर सकते हो, वो उस दिन का सूरज ही ना उगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी तेज है, इतनी भक्ति है, इतना मतलब भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करके तुम्हारा स्वयं का गुलाम बना हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ऐसे शब्दों से संबोधित करते हैं कि तुम समझो और ऐसे मूर्खों के चक्कर में कहीं मत फंसो, तुम इनसे दूरी बना के रहो, अपनी मेहनत का दाना खाओ, तुम अपने दिल दिमाग से सोच कर चलो। जब तुम अपने दिमाग पर जोर दोगे, तुम अपने आप से अपना को सोचोगे, तो वो संसार का जो रचने वाला है, वो आज शक्ति माया जो है, वो भगवान जिसे जाना जाता है, वो तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करेगा। जब तुम एक जगह होगे, तुम्हारे अंदर के भ्रम खत्म होंगे, केवल एक लगन होगी, ये मानो कि नहीं एक शक्ति है जिसे भगवान कहा गया है, और भगवान के सिवा क्या और संसार में कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिस वक्त तुम्हारे दिल दिमाग के अंदर में ऐसा बैठ जाएगा, उस वक्त ही तुम्हारे ऊपर उनकी अपनी कृपा निवास करने लगेगी। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भग अर्थात नारी योनि से पैदा होकर अपने को ब्रह्म कहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि भगवान का भय है, और कहता है कि भगवान सदा उसकी रक्षा में रहता है। भगवान भगवान यहाँ जो चतुर लोग हैं, जो गुरु लोग हैं, जो पंथी लोग हैं, जो संप्रदायी लोग हैं, उनका कहना है भग, अर्थात नारी योनि को उन्होंने भग कहा है, भग मानते हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं भग से ही पैदा होकर अपने को ब्रह्म कहता है। मतलब जो ब्रह्म, जो नारी भग से संसार आया है, और जो नारी भग के द्वारा कर्मों के अनुसार कर्म भोगने के लिए संसार में उत्पन्न हुआ है, आया है, पैदा हुआ है, वो कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म का अवतार हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। अर्थात भगवान से देवी देवता आज जहाँ तक सृष्टि है कोई नहीं पैदा हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो अपने को पैदा हुए हैं ब्रह्म अर्थात भगवान से,
देवी देवता आदि जहाँ तक सृष्टि है कोई नहीं पैदा हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि नारी यौन से जितनी भी संसार में योनियाँ हैं वो सब उत्पन्न है, जिन्हें देवी देवता कहा गया है, जिन्हें भगवान कहा गया है। जहाँ तक मतलब ऐसे शब्द हैं सृष्टि के अंदर में, कोई भी मतलब भगवान मतलब कोई नहीं पैदा हुआ है। आज जहाँ अर्थात भगवान से देवी देवता आदि जहाँ तक सृष्टि है, मतलब देवी देवता सहित जहाँ तक सृष्टि है कोई नहीं पैदा हुआ है। भगवान कहने वाले या भगवान लिखने वाले क्या भगवान से मिले? जिन्होंने भगवान कहा है, जिन्होंने लिखा है भगवान को, जो भगवान को लखाते हैं बताते हैं, तो क्या उन्होंने कभी भगवान को देखा भी है या भगवान को पाया है? वो कुछ भी नहीं। मन गढ़ंत झूठी कहानियों को ग्रंथ कहा गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो ग्रंथ में कहानियाँ हैं, किस्से दिए गए हैं, वो सब मन ग्रंथ के द्वारा हैं। जिन जिन के प्रति के ग्रंथ लिखे गए हैं, जो ग्रंथों में लिखा गया है वो संसार में कोई भी उत्पन्न नहीं हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। ये रचित कहानियाँ हैं। ग्रंथ जो लिखता है वो तब था जब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी का युद्ध कुरुम राक्षस से हो रहा था, मधुकैटभ से हो रहा था, हिरण्यकश्यप से हो रहा था, हिरण्याक्ष से हो रहा था। तो ये लिखने वाले मौजूद थे वहाँ। ये लिखने वाले पैदा हुए थे क्या उस वक्त? ये सब मन गढ़ंत कहानी लिखी गई है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का सत्य कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कहानियों को लिख करके और उन्हें धर्म ग्रंथ नाम दिया गया है। हरिश्चंद्र राजा थे। कब थे? सतयुग में। ये ग्रंथ जो लिखे हैं ये सतयुग के लिखे हैं, रखे हैं। वंश खत्म हो गए, परिवार खत्म हो गए, स्थान तक विलीन हो गए, कोई नहीं बता सकता कहाँ क्या था। लेकिन ये ग्रंथ तब के लिखे रखे हैं नहीं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ये ग्रंथ का लेखन आज का है, आज का है, आज चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। ये लिखने वाले जो हैं, दुनिया को उल्लू बनाने वाले जो हैं, दुनिया को ठगने वाले जो हैं, दुनिया को मूर्ख बनाने वाले जो हैं, ये कभी मानेंगे नहीं। ये अपनी चाल को कदाचित नहीं बदलेंगे। ये भगवान को अपना चाकर ही बताएंगे। कभी ये नहीं कह सकते हैं कि भगवान से वो थोड़ा नीचे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ऐसे ग्रंथों को धर्म से जोड़ दिया गया है। भगवान को ऐसे मूर्ख जानने का मात्र प्रयास करें। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ऐसे ग्रंथों को लिखने वाले, मानने वाले केवल भगवान को समझने का प्रयास करें। भगवान मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, आवागमन समाप्त हो जाएगा, वो तो बाद की बात है। ये सब लखाने वाले, बताने वाले जहाँ तक हैं, पढ़ने वाले जहाँ तक हैं, लिखने वाले जहाँ तक हैं, कह ले भगवान को वो समझने का प्रयास करे कि भगवान आखिर वस्तु क्या है। अभी वो तो ये नहीं जानते हैं कि लोहा है कि पत्थर है, शीशा है कि सोना है, ये भी तो नहीं जानते हैं। केवल नाम जानते भगवान।
और उसी नाम से सबकी ठगेगा। जिस दिन वो भगवान को जान जाएंगे ना, संसार के अंदर में कहीं ठगाई नाम नहीं रह जाएगा, ठगाई ही समाप्त हो जाएगी। ये इंसान जो है कोई मूर्ख नहीं होगा, सब इंसानियत की समता में रहेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, तभी अच्छा भगवान न परीक्षा लेता है, न दर्शन देता है और न किसी को मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये भगवान को कभी जाना है, जानते हैं, पाया है कहीं? भगवान क्या चीज़ है, इनका तो ज्ञान ही नहीं है भगवान के विषय में। भगवान परीक्षा लेता है, भगवान जो है दर्शन देता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। भगवान किसी को मिलता नहीं है, भगवान किसी को मिलता नहीं है। देखिए, समझने वाली बात है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, जिस भगवान को लखाते हैं, बताते हैं, दुनिया को मूर्ख बनाए हैं, उस भगवान को उन्होंने कभी देखा नहीं है, पाया नहीं है। भगवान ऐसी वस्तु ही नहीं है कि वो दिखाई दे और वो किसी को प्राप्त हो जाए। भगवान कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो दर्शन किसी को दे। भगवान मानव की तरह मूर्ख नहीं है। भगवान कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि मानव की तरह वो मूर्ख हो। तुच्छ ठग लोगों को दर्शन दे, वो दर्शन देगा? अरे दर्शन देता है भूत प्रेत, भूत प्रेत दर्शन देते हैं। जब कोई आराधना करता है, जब मसान में जा करके कोई जगाता है, तो वहाँ दर्शन मिलते हैं। किसके? ब्रह्मदेव के, नरसिंह के, मरी मरहा, हैजा भवानी, उनके सबके दर्शन होते हैं। कहीं ऐसे ही तो नहीं इनको भगवान मिल गए? हाँ हाँ भाई, कहीं ऐसे ही मिल गए हो इनको दर्शन? केवल भूत प्रेत ही एक ऐसी चीज है कि वो तुम्हारी नज़रों में कदाचित आ सकता है, कदाचित आ सकता है। तुम सेवा करोगे, पूजा करोगे, पाठ करोगे, प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन भगवान वो प्रसन्न होने वाली वस्तु नहीं है कि भगवान प्रसन्न हो जाए। भगवान के प्रति का कर्म संसार के अंदर में कोई नहीं करने वाला है। अपने प्रति का कर्म नहीं कर पाता है, भगवान के प्रति का कर्म कौन कर पाएगा? तो हम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के अनुकूल देखते हैं तो क्या दिखाई देता है कि केवल वो भूत प्रेत दर्शन देते हैं, भूत प्रेत मिल भी जाते हैं। भूत प्रेत वो काम भी करते जो तुम चाहते हो। उनका खाना दो, उनका खुराक दो, उनसे कहो फलाने का नाच कहो, फलाने को मारियो, फलाने को जाड़ियो, उनका बीमार कही दो, उनका योग कही दो, करिए, क्योंकि वो तुम्हारे बंधन में है। लेकिन भगवान ऐसी वस्तु नहीं है कि कदाचित वो किसी इंसान के बंधन में आ जाए। वो वस्तु भगवान नहीं है। भगवान को पहचाने ऐसे मूर्ख जो हैं, वो भगवान को, जो मूर्ख दुनिया को बना रहे हैं भगवान के नाम पर, उनसे कह रहे हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी कि तुम भगवान को पहले पहचानो कि भगवान है क्या वस्तु। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि भगवान ना परीक्षा लेता है और ना दर्शन देता है और ना किसी को मिलता है, ना किसी को मिलता, ना परीक्षा भगवान किसी की लेता है और ना भगवान किसी को दर्शन ही कभी देता है और ना भगवान किसी को मिलता है। भगवान किसी को नहीं मिलता है। जब मानव
आवागमन आवागमन जैसे कष्ट से बचने के लिए उपाय करता है, यत्न करता है, अपने जीवन को तपाता है, भगवान के आश्रित रखता है अपने आप को, नाना पापों से अपने को वो बचाता है, तो वो मानव भगवान में मिलता है, और बल्कि भगवान उसे कभी नहीं मिलता है कि भगवान आवे डोली का हार लेके और वही का बैठा के ले जाए, भैया आवागमन से छुट्टी हुई है चलो। तो नहीं, वो जो मानव की जीव आत्मा है वो भगवान में जा मिलती है, वो खुद जा मिलती है। जब वो सभी आवागमन जैसे कर्मों से मुक्त हो जाती है तो वो जीवात्मा भगवान में जाके खुद समाहित हो जाती है, बल्कि भगवान न कभी दर्शन किसी को देता है, न भगवान कभी किसी को मिलता है। हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो ब्रह्मांड परे है, हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, जहाँ तक धरती, जहाँ तक आसमान, जहाँ तक वायु, जहाँ तक जल, वो सब ब्रह्मांड है। और जो भगवान है, हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो भगवान है वो इन सबके बाहर है, परे है, अलग है। वो ब्रह्मांड के कदाचित अंदर कभी नहीं आता है। जिसने ब्रह्मांड की रचना की वो ब्रह्मांड में कैसे आएगा? रचनाकार थोड़ी ब्रह्मांड में आएगा। कुम्हार है, गगरी बना देगी, लेकिन कुम्हार गगरी में थोड़ा ही घुस जाएगा, उसमें दाना भर जाएगा, चावल भर जाएंगे, दालें भर जाएंगी, ये तो सब कुछ हो जाएगा। दूध दही भर लो, घी भर लो, तेल भर लो, सब कुछ तो भर लोगे। अब ये नहीं कि वो कुम्हारे घुस के बैठ जाए, क्योंकि मटकी उसी की बनाई हुई है। इसी प्रकार से संसार की रचना जो है, ब्रह्मांड की रचना जो है भगवान ने करी है, और इसके अंदर वो कभी किसी रूप में कदाचित होने। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा सत्य कथन है। मूर्ख बनाने वाले बहुत हैं, मूर्खों के बस में ना हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी इसलिए सत्य का ज्ञान कराते हैं। जीवात्मा भगवान लेने नहीं आएगा। ये जीवात्मा जब कर्मों से मुक्त हो जाएगी तो ये जीवात्मा ब्रह्मांड को क्रॉस करके उस परमपिता परमात्मा जो रचना किया है ब्रह्मांड की, वो जीवात्मा उसमें जा मिलेगी, जिसका आवागमन वहाँ से दोबारा कभी नहीं होता है। ब्रह्मांड परे है, और ब्रह्मांड परे जो है वो ब्रह्मांड के मध्य कभी नहीं आता है। उसे कहते हैं भगवान, वो है भगवान। और यहाँ मूर्ख बनाए घूम रहे हैं, सबको भगवान से मिला रहे हैं, दर्शन करवा रहे हैं। कर्मन का नहीं देखत कि हमें नजरें का कही रही हैं, हमारे दिल दिमाग में का छा हुआ है। केवल ठगाई, केवल मूर्ख बनाना, भगवान के नाम को बदनाम करना, जिसका परिणाम सच नहीं होता है, बहुत बुरा होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो ब्रह्मांड परे है वो कुछ भी नहीं करता है, जो हुआ वो मात्र उसकी अभी इच्छा शक्ति के द्वारा हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ब्रह्मांड से वो परे है, वो कुछ भी करता नहीं है, और जो कुछ तुम देख रहे हो, जो कुछ हुआ है, वो उसकी मात्र इच्छा शक्ति के द्वारा हुआ है। क्या? उसकी इच्छा शक्ति के द्वारा हुआ है, उसने नहीं किया है, उसने नहीं बनाया है। उसने केवल इच्छा की जागृति की, और जो इच्छा रूप जागृति शक्ति थी उसके द्वारा ब्रह्मांड की रचना होती है।
ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है, जो स्वयं में इच्छा स्वरूप है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो परमात्मा, जो भगवान है, वो स्वयं इच्छा उसका स्वरूप है, वो इच्छामय है। उसे मानव बिना उसकी कृपा के कोई जाने, उसकी कृपा के बिना कोई उसे जान पावे, ये सच नहीं है। भगवान भावनाओं से परे है। भगवान जो मानव के अंदर में भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उन सब से वो परे रहता है। भगवान प्रेरणा रूप है, एक प्रेरणा का वो रूप है। भगवान किसी भी प्रकार के रूप, भेष, भाव, शक्ति आदि के द्वारा नहीं प्राप्त होता है। भगवान के लिए चाहे कोई भी रूप बना लो, चाहे कोई भी भेष बना लो, चाहे कोई भाव भाषित कर लो, चाहे जितनी शक्तियाँ तुम अर्जित कर लो, लेकिन इन किसी के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, कदाचित नहीं होगी। जीव आत्मा को मुक्त होने का साधन है, भगवान किसी को मुक्त नहीं करता है। वही बात आ गई, भगवान जो है किसी को मुक्त नहीं करता है, किसी का आवागमन वो नहीं मिटाता है। जो जीव आत्मा है वो स्वयं मुक्त होने का साधन युक्ति कर वो भगवान में जा मिलता है, और भगवान उसे मुक्त नहीं करता, वो अपने कर्मों के द्वारा स्वयं से भगवान में मुक्त होता जाके। कोई मुक्ति दिला दे, करा दे, बता दे, सब असंभव है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा, भगवान का अपना कोई नहीं है। संसार के अंदर में जो ये संसार है, ब्रह्मांड है, इसके अंदर में भगवान का कोई नहीं है, भगवान का कोई नहीं है। मात्र संसार में जो किसी का नहीं, वही मुक्ति का अधिकारी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो भगवान है इस संसार में उसका कोई नहीं है, और जिस मानव का संसार में कोई नहीं है वही उस मुक्ति का अधिकारी है। जैसे भगवान का कोई नहीं है, वैसे उस मानव का कोई ना हो, कोई ना हो, कुछ ना हो, तो वो मुक्ति का अधिकारी है, उसका आवागमन समाप्त होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। अन्य नियम संयम व्यर्थ की अफवाहें हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार के अंदर में जितने पूजा पाठ, वेद पुराण ग्रंथ, नाना प्रकार के लोगों ने यहाँ अपना रखे हैं भगवान के प्रति को लेकर के, वो सब झूठ है, कुछ भी सच नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे सत्य कथन को हम भली प्रकार नमन करें, मनन करें, और जिस प्रकार से ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है जीव आत्मा स्वयं से मुक्त होती है, कर्मों से परे होकर के ही मुक्ति मिलती है। हम अपने आगे जीवन को बिताने के लिए हम उस मार्ग पे चलें, किसी से कोई वास्ता न रखें। हम जिए तो अपने लिए जिए, करें तो अपने लिए करें, अपना अन्य कोई ना हो, तो वो मुक्ति का रास्ता खुल जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।